आज हमारे लिए वक्त का इशारा है, देखता हमें ये जहां सारा है, फिर भी हमें रास्तों की तलाश है, जब मंजिलों ने हमें पुकारा है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडुट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। मैं आज आपको CU/CET के बारे में आए हुए कुछ नए जानकारी को बताना चाहता हूं, आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, जो आप समझने की कोशिश कीजिए। CU/CET वो एग्ज़ाम है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ले रही हैं सभी कोर्सेज़ के लिए। पहली चीज़ आपको एक चीज़ जानकारी है, जितने भी डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, वो सब इसमें मर्ज हो जाएंगे। कि जो आपका जेट था, बहुत फेमस एग्ज़ाम था जेट, जिसके लिए आप हज़ारों रुपए खर्च करते थे, जेट अब नहीं होगा। जेट की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। DU जेट, जिससे DU में, BMS में, BFI में एडमिशन आप लोग लेते थे। एक ही एग्जाम होगा CU/CET। मोस्ट प्रॉबेबली, वैसे उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया, आज DU के VC का स्टेटमेंट भी पेपर्स में आ गया है। उन्होंने कहा है आपका एक एप्टीट्यूड पेपर होगा और दूसरा सब्जेक्ट होगा। यानी अभी तक जो कन्फ्यूजन थी कि सब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होगा, एकदम क्लियर है कि अब सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। यानी आपको पढ़ना है, आपको अपनी 11th 12th सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्लास 11th में जो बच्चे हैं, जनरली जो मेरे सिलेबस में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से UT में क्या आ रहा है उसी हिसाब से पढ़ते थे। प्लीज़ आपको इन डेप्थ स्टडी करनी है, अपने स्कूल टीचर्स की बात माननी है, बिकॉज the coaching centers which are outside, which will be preparing you for the aptitude, they are not expert of the subjects. उनको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उनको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री नहीं आती। वो केवल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से आपको नहीं पढ़ना अपने सब्जेक्ट। एक चीज़ और बता रहा हूँ, एप्टीट्यूड विल बी वन पार्ट, मेजर एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट। यानी आपको अकाउंट्स भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, बिजनेस स्टडी भी पढ़ना है। साइंस वाले बच्चे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जो भी है उनको पढ़ना है। ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हैं तो उनको जो है अपना हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी जो भी है। आपको ऑप्शंस होंगे पेपर में। कैसे ऑप्शंस होंगे? सपोज आप इको ऑनर्स के लिए अपेयर करना चाहते हैं, आप BCom ऑनर्स के लिए अपेयर करना चाहते हैं, तो वो क्या कहेंगे? आपको लैंग्वेज का पेपर देना है, आपको एप्टीट्यूड का पेपर देना है, यानी रीजनिंग, मैथ्स और आपका GK का पेपर देना है। साथ में आपको 3-4 ऑप्शन सब्जेक्ट के सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे आप बोर्ड में सेलेक्ट करते हो कि मुझे फिजिक्स पढ़ना है या मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है या मुझे अकाउंट्स पढ़ना है, ये आप सब आपने सेलेक्ट किया है, तो सेम में वहाँ पे भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना सब्जेक्ट जो आप अपेयर करोगे। वो कॉम्बिनेशन आपको देखना है एज पर योर फ्यूचर प्लान एंड एज पर योर सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ क्लास 12th, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो फेयर एनफ, ये एक तरीके से एक प्रोविजन है टू रिप्लेस योर बोर्ड मार्कशीट। आई एम रिपीटिंग, दिस इज अ प्रोविजन टू रिप्लेस योर बोर्ड मार्कशीट विद दिस एग्जामिनेशन। सो जो डाइवर्सिफिकेशन होता था कि कोई केरला का बच्चा है उसके कुछ मार्क्स हैं, बिहार का बच्चा उसके कुछ मार्क्स है, उड़ीसा का बच्चा उसके कुछ मार्क्स है, CBSE का बच्चा है उसके कुछ मार्क्स है, उसको पैरिटी लाने की कोशिश की गई है सो दैट कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ये बहुत अच्छा है। अब बच्चों से मेरी गुजारिश है, प्लीज़ अपने 11th 12th के सब्जेक्ट पे जोर दें। अभी क्या करें? अभी बोर्ड का टर्म 2 करें, टाइम मिलेगा फिर आप टर्म 1 को करें, टाइम मिलेगा फिर आप 11th के बेसिक्स को पढ़ें, फिर आप ये जो एंट्रेंस का जो पार्ट, जैसे इंग्लिश, GK, रीजनिंग, मैथ्स, जिसके लिए आप घंटे वेस्ट कर रहे हो, अपने स्कूल को नहीं ध्यान दे रहे हो, अपने टीचर्स की बात नहीं सुन रहे हो, अल्टीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ आपकी जो बोर्ड की मार्कशीट है वो एंट्रेंस में काम नहीं आएगी। लेकिन जब आप कैट की प्रिपरेशन करते हो, जब आप स्कॉलरशिप्स के फॉर्म भरते हो, जब आप जॉब्स के फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पे A+B+C+D होता है। दैट मीन 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स सब जोड़ के होता है। तो प्लीज़ इसको आप नेगलेक्ट मत करिए, इसको आप इंपॉर्टेंस दीजिए। स्कूल टीचर से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस तरह की वर्कशॉप्स अपने स्कूल में कराएं, बच्चों को इन चीज़ों से उनको इन्फॉर्म करें। हमारी टीम स्कूलों में जा रही है, बच्चों को
इन्फॉर्म कर रही है। जब आप चाहते हैं आपके स्कूल में इंफॉर्मेशन आए, जब आप चाहते हैं आपके बच्चों के लिए वर्कशॉप कंडक्ट किया जाए, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट करते हैं। और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, उनका एक ही ध्यान होता है, वो जब आपकी वर्कशॉप लेते हैं तो वो बच्चों को एजुकेट नहीं करते, वो डेटा कलेक्ट करते हैं और वो उन कोर्सेज के बारे में बताने की कोशिश करते हैं जिन कोर्सेज की वो एंट्रेंस की प्रिपरेशन करा रहे हैं। हमारा काम है बच्चों को एजुकेट करना, बच्चों को बताना क्या ऑप्शंस हैं, बच्चे प्रिपेयर कैसे करें, कैसे वो 12th को इम्पोर्टेंस दें, कैसे वो स्कूल को इम्पोर्टेंस दें। बिकॉज जो स्कूल का में उनका जो डेवलपमेंट होता है वो आगे बहुत काम आएगा। जो लाइफ की स्टडी होती है वो आप स्कूल एनवायरनमेंट में सीखते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हमें बच्चों को बताना पड़ेगा। जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस पिछले 2 साल अटेंड की, उन्होंने बहुत मिस किया है इन चीज़ों को, वो बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब जो नए बैच आ रहे हैं उनके साथ ऐसी गलती ना हो, इसलिए हमें बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पेपर का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा कि एक आपको लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा, इंग्लिश या हिंदी में से एक आपने लैंग्वेज चूज कर लिया। फिर आपका एक एप्टीट्यूड है, जीके, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये आपका एक पार्ट होगा जो आपको हर बच्चे को देना होगा। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट के चॉइस, कुछ बुकलेट होगी आपके पास, उसमें चॉइस होगा कि आप अकाउंट्स अपेयर करना चाहते हो, आप इकोनॉमिक्स अपेयर करना चाहते हो, आप फिजिक्स अपेयर करना चाहते हो, आप क्या अपेयर करना चाहते हो वो आपको अपेयर करना है। 3, 4, 5 ऑप्शंस होंगे। जैसे आपने बोर्ड में किया है, बोर्ड में आपने क्या किया, आपने सब्जेक्ट लिए ना, आपने अकाउंट्स नहीं लिया, आपने इकोनॉमिक्स लिया है, आपने बिजनेस स्टडी लिया है, आपने फिजिक्स लिया, आपने केमिस्ट्री लिया, जो भी आपने स्ट्रीम डिसाइड किया, ये आपने डिसाइड किया, सेम वहाँ पे डिसाइड करना है। तो योर बोर्ड मार्कशीट विल बी रिप्लेस, एंट्रेंस इक्वल हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रोविजन है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट। बच्चों अब आप अपने बोर्ड पे कंसंट्रेट करो, टाइम बहुत है आपके पास क्योंकि जुलाई में हो रहा है, वो भी समझ लो जुलाई के एंड में कहीं जाके होगा, बहुत टाइम है आपके पास। उन्होंने आज वीसी ने पेपर में स्टेटमेंट दे दिया, वी आर गोइंग टू कंडक्ट इट ओनली इन जुलाई। पहले तो हम 15 जून मान के चल रहे थे, आपके पास बहुत टाइम है। प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, कंसंट्रेट ऑन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, बिकॉज ये टाइम बोर्ड के लिए दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। अब जुलाई का है तो जुलाई एंड हो सकता है, अगस्त पहला वीक हो सकता है, वो अब जून नहीं हो सकता किसी, क्योंकि उनको पता है कि हमारी प्रिपरेशन कहाँ तक चल रही है, पेपर प्रिंट होने हैं, क्वेश्चन पेपर बनने हैं, उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। इसलिए आप अपना टाइम लगाइए टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड। I am again requesting all the school teachers, all the tuition teacher, please guide your bacha to concentrate on board. We are conducting workshop in each school, each tuition center. You can call us at any point of time. We will conduct free of cost workshop for your bachas, guide them how to prepare for the entrance examination, how to concentrate on board, how to make the balance between your entrance examination and your board, so that कि बच्चों की जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके, उनका जो मानसिक विकास है, बौद्धिक विकास जिसे हम कहते हैं, या जो उनकी सोचने की शक्ति है, तर्क शक्ति जो है वो भी बेटर हो सके। उस डायरेक्शन में हमें काम करना है, केवल सब्जेक्ट पढ़ के हमारा काम नहीं होने वाला। थैंक यू।